बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर 10 है रिपेयर एंड मेंटेनेंस का। इलेक्ट्रिक आयरन की मेंटेनेंस या इसका इलेक्ट्रिक सर्किट हम कैसे ट्रेस करते हैं फॉल्ट्स के लिए या वर्किंग के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफिनीशन देखते हैं कि डिफिनीशन क्या है। आयरन बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसका काम कपड़ों को प्रेस करना है, प्रेसिंग क्लॉथ। तो ये एक ऐसा डिवाइस जो प्रेसिंग ऑफ क्लॉथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम इस्त्री कहते हैं। ये आपने डिफिनीशन कर ली। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? वर्किंग प्रिंसिपल या काम करने का उसूल इसका ये है कि इसमें हम क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं, और हीट के साथ दूसरी चीज़ जो हम यूटिलाइज करते हैं वो प्रेशर। तो प्रेशर एंड हीट दोनों का कम्बिनेशन यूज़ किया जाता है फॉर प्रेसिंग ऑफ क्लॉथ्स। हीट हम एक्वायर करते हैं विद द हेल्प ऑफ हीटिंग एलिमेंट। इलेक्ट्रिक आयरन का जो एलिमेंट होता है ना, वो एक रेजिस्टर होता है। तो ये हीट हम हासिल करते हैं रेजिस्टर से, और प्रेशर हम हासिल करते हैं, एक प्रेशर प्लेट होती है इस्त्री में, आयरन में। तो प्रेशर प्लेट और रेजिस्टर की कम्बिनेशन यूज़ होती हैं कपड़ों के अंदर से सिलवटों को ख़त्म करने के लिए, कपड़ों की प्रेसिंग के लिए। अब ये कैसे इलेक्ट्रिक सर्किट, हमारा मेन एम है यहाँ पे कि इसका इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे काम करता है। तो अब इसकी कंपोनेंट्स की तरफ आते हैं। ये इसकी कंपोनेंट लिस्ट है। हमें सिंगल फेज सप्लाई चाहिए होगी एसी, एक स्विच चाहिए होगा जिसकी मदद से हम आयरन को ऑन या ऑफ कर सके, या स्पीड कम या ज़्यादा कर सके। थर्मोस्टेट की सेटिंग भी इसी की मदद से कंट्रोल की जाती है, इस स्विच की मदद से। ये आपने देखा होगा जो आगे फ्रंट में नहीं लगा होता, जिसको हम रोटेट करते हैं, इस तरह नॉब सा होता है, रोटेटिंग स्विच होता है। तो उसका मकसद ये होता है कि हम ऑन ऑफ या हीट कंट्रोल कर सकें। अब हीट कंट्रोल ऑटोमेटिकली कौन करता है, तो उसके लिए थर्ड कंपोनेंट है जिसको हम थर्मोस्टेट कहते हैं। तो ये थर्मोस्टेट की अरेंजमेंट है जो बाई मेटल होता है। बाई मेटल से मुराद दो मेटल का बना होता है। इसमें एक मेटल जल्दी गर्म हो जाता है, एक मेटल गर्म होने पर एक्सपेंशन एक में जल्दी होती है और एक में एक्सपेंशन लेट होती है। तो जिसमें जल्दी एक्सपेंशन हो जाती है तो वो फैल जाता है और वो कनेक्शन को ब्रेक करा देता है, और दूसरा भी एक्सपेंडेड नहीं होता। तो इस तरतीब से ये हीटिंग के ऊपर, ज़्यादा हीट के ऊपर, मतलब जितने पे हमने इसको एडजस्ट किया होता है उसके हिसाब से ये कनेक्शन को ऑफ करा सकता है ओवर हीटिंग की सूरत में। और फोर्थ वन कंपोनेंट जो लगा होगा यहाँ पे, इंडिकेटर लैंप, जो हमें ये बताएगा कि सप्लाई सर्किट में आ रही है या नहीं आ रही, आपकी इस्त्री अभी ऑन है या ऑफ है। तो चूँकि हम इसको ऑटोमेटिक ऑन ऑफ कराते हैं ऑटोमेटिक आयरन को, लिहाजा हमने ये जो इंडिकेटर लैंप लगाना है ये थर्मोस्टेट या बाई मेटालिक स्ट्रिप के बाद लगाना है, ताकि बाई मेटल स्ट्रिप जो है वो हीटिंग के ऊपर इसको भी ऑफ कर ले, एलिमेंट को भी सप्लाई ऑफ कर ले, जो कि रेजिस्टर एलिमेंट होता है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये रेजिस्टर एलिमेंट है। ये हीटअप होगा तो फिर हमें प्रेसिंग में हेल्प देगा ये, क्योंकि इसके अंदर जब हम करंट फ्लो करवाते हैं ना, तो हमें पता है कि रेजिस्टर करंट को या पावर को लॉस कराता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ये हीट इन कम्बिनेशन विद प्रेशर यूज़ किया जाता है फॉर प्रेसिंग ऑफ क्लॉथ। तो ये हमारे पास अरेंजमेंट है। यहाँ पे हम फेज़ वायर स्विच में देंगे, स्विच से हम थर्मोस्टेट में लेके जाते हैं, थर्मोस्टेट से आगे हम इंडिकेटर लैंप को देंगे जिसके साथ ये एक्स्ट्रा रेजिस्टर लगा हुआ है, इसको हम सेफ्टी रेजिस्टर कहते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है इसको, और इसको हमने न्यूट्रल पे कनेक्ट कर दिया है।
तो ये आप यूँ कह सकते हैं कि अभी इंडिकेटर लैंप का सर्किट कंप्लीट हो गया, स्विच ऑन होगा तो इंडिकेटर लैंप ऑन होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ये उस वक़्त हो जब हमारे पास एलिमेंट को सप्लाई मिले, तो लिहाजा हम एलिमेंट को, ये एलिमेंट है, ये इसका एक टर्मिनल फेज हमने दे दिया, ये दूसरा टर्मिनल हमने न्यूट्रल दे दिया। तो अब एलिमेंट को भी सप्लाई मिल गई है। तो ये जब एलिमेंट हीटअप होगा तो इस हीट का असर इस बाई मेटल की तरफ पहुंचेगा और बाई मेटल ज़्यादा हीट की सूरत में इसको ओपन करा देगा। इसको ओपन करने से रोकने के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि इस्त्री के ऊपर से एक नाब होता है जो हम पेचकस या टेस्टर की मदद से उसकी सेटिंग एडजस्टमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो तो बेसिकली इस थर्मोस्टेट के ऊपर या बाई मेटल स्ट्रैप के ऊपर होता है, जिसका काम हीट कंट्रोल करना है कि कितने तक आपने इस इस्त्री को हीट अप करना है। तो ये हमारे पास असल में इसके ऊपर हमारे पास कंट्रोल होता है, जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रिक आयरन की हीटिंग लेवल को कंट्रोल करते हैं। तो ये ओवरऑल सर्किट था, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इसके साथ प्रेशर कौन देता है, क्योंकि मैंने स्टार्ट में बता दिया कि इलेक्ट्रिक आयरन दो चीज़ों की कम्बिनेशन पे काम करता है। एक हीट जो कि हीटिंग एलिमेंट प्रोड्यूस करता है और दूसरा प्रेशर प्लेट। प्रेशर प्लेट देगी लोहे का होता है। इसके ऊपर आप लोगों ने इस्त्री के ऊपर देखा होगा इस तरह का गोल्ड प्लेट होता है। वो प्लेट बहुत वज़नी होता है। ये ज़्यादा वेट वाला जो प्लेट होता है इसको प्रेशर प्लेट कहता है। ये प्रेशर बनाता है, ये प्रेशर की मदद से हीट को सही तरीके से यूटिलाइज़ कर सकता है कपड़ों से सिलवटें निकालने के लिए, शिकंजे निकालने के लिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि इलेक्ट्रिक आयरन की जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो किस तरीके से प्रेसिंग ऑफ क्लॉथ में हेल्प करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।